जी निसंदेह पलामू प्रमंडल झारखंड का एक विशिष्ट हिस्सा है और एक बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में बसाव करती है। उस हिसाब से पलामू प्रमंडल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्योंकि हम भी पलामू जब आए तो गया और औरंगाबाद होते हुए आए, तो इस हिसाब से पलामू को विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। और झारखंड सरकार ने जो बातें कही थी, जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने श्रीमुख से कहा था कि पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। तो मुझे भी पलामू आकर लगता है, पलामू हम 2 बार आए और दोनों बार आने के बाद जो यहाँ के लोगों का रांची आना जाना, जो आवागमन की सुविधा है, तो सबसे पहले पलामू को उप राजधानी के रूप में तब्दील किया जाए। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी सदन में से बात को उठाने की। और निसंदेह चूंकि हम लोग एक विजन के साथ चले हैं 2029 को लेकर, तो उसके लिए झारखंड का हर एक जिला, झारखंड का हर एक ब्लॉक, झारखंड का हर एक प्रमंडल, वहां से हमें अपार जन समर्थन की आवश्यकता है और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग घर से निकले हुए। लागू से इस बार क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद लेकर आए? देखिए, उम्मीद तो यही लेकर आए हैं कि जिस प्रकार से हम लोग का प्रदर्शन कोयलांचल में रहा, कोल्हान में रहा, दक्षिणी छोटानागपुर के विशेषकर रांची राजधानी में हमारा जिस प्रकार से प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में रहा, आने वाले समय में पलामू प्रमंडल में भी हमारा प्रदर्शन वैसा रहे, यहाँ भी लोगों का समर्थन हमें वैसा ही प्राप्त हो, ताकि हम पूरे राज्य की आवाज को और मजबूती के साथ रख सकें। आज कोई भी लोग अगर परेशानी होती है तो निसंदेह वो डुमरी विधायक को खोजते हैं। तो हम भी कभी कभी हमें भी दुख लगता है कि हमारे पास सदन में भी बातों को रखने के लिए काफी कम समय होता है, इकलौते विधायक हैं। तो इसलिए निसंदेह लोगों को जब समस्या आती है, निसंदेह वो पहला नाम जयराम महतो को याद करते हैं। लेकिन उसके लिए अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तार्किक रूप से देखा जाए, तो उसके लिए हमारे विधायकों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की समस्याओं को हम लोग तभी ज्यादा मजबूती से रख पाएंगे जब हमारे पास विधायकों की संख्या ज्यादा होगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि पलामू प्रमंडल में भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। भाषा विवाद एक बार फिर से पलामू में उठाया है, क्या रुख होगा? देखिए, हमने शुरू से ही कहा है कि झारखंड को आप एक भाषा के समीकरण में नहीं साध सकते हैं, क्योंकि झारखंड विभिन्न विभिन्न कबीलाएं, विभिन्न विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में बसाव करने वाले लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस लिहाज से सरकार को एक भाषा विद का गठन करना चाहिए, जिलावार करना चाहिए, और जिलावार भाषा विद का जो रिपोर्ट आए कि वहाँ के जो स्थानीय लोग जो सैकड़ों सालों से इस भूभाग में बसे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं, वो किस प्रमंडल में, किस जिले में, किस ब्लॉक में कौन सी भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके अनुसार जिलावार जो नियुक्ति होगी उनमें उन भाषाओं को इंक्लूड करना चाहिए। फिर से एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की यहाँ बहाली निकली है, वो भी विवाद के घेरे में है। पलामू में स्थानीय होना चाहिए, उसमें सारे जिलों का बहाली है। क्या देखिए, अगर ये नियमता है कि जिलावार बहाली है और उसमें उसी जिले के लोगों का होना चाहिए, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। अगर वो जिलावार बहाली स्पेशल अगर किसी जिला विशेष के लिए है, तो निसंदेह जिला का हक बनता है। बेरमो से डुमरी अवैध जो कोयला की बात किया जाए, आपके द्वारा कहा गया था कि हम नहीं जाने देंगे, इसमें कितना सफलता आपको मिला? देखिए, सफलता मिली, लेकिन आप भी जानते हैं कि सफलता आपको पूर्ण तभी मिलेगी जब सरकार का भी आपका समर्थन रहेगा। अभी अगर आप किसी भी अगर कोयला के क्षेत्र की बात करें, बालू की बात करें, तो ये आपकी आंखों के सामने है किस प्रकार से दरोगा लोग पीछे पीछे गाड़ी को हाँकते हुए, बैल हम लोग हाँकते हैं तो हाँकते हुए उसको सीमा से अपना पार करते हैं। ये आपसे छुपा नहीं मीडिया बंधुओं, आपने भी बोकारो की घटना को बाकायदा मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से जो अवैध बालू जो संचालन कर रहे हैं, तो वे लोग बड़ा भाव पे चढ़ के बात कर रहे हैं। तो बोलिए कि आपको हम देते हैं कि नहीं देते हैं महीना का। तो जब तक सरकार इन चीजों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेगी, एक विधायक होने के नाते हम प्रयास कर सकते हैं, उस पर हम अवरोध भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सफलता तभी मिलेगी जब सरकार इसको गंभीरता पूर्वक लेगी। झारखंड सरकार नियुक्ति को लेकर सर, जो युवाओं का नियुक्ति है, दरोगा हो चाहे और भी बहालियां, सभी बहालियां लेट हो रही है, इस पर क्या आप कहेंगे सर? देखिए, इसमें क्या है कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। मैया सम्मान योजना के अलावा जितनी भी योजनाएं या फिर जितने भी वादे झारखंड सरकार ने किया था दूसरी बार सरकार आने से पूर्व, कहीं ना कहीं उनमें विफलता दिख रही है। चाहे वह वैकेंसियों की बात हो, उनकी नियमित कैलेंडर जारी करने की बात हो, या फिर जो लोग दोषी या कदाचार करते हुए पाए जाएंगे उन पर दोष सिद्धि के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की बात हो, उन पर कहीं ना कहीं वो फेलियर हो रहे हैं। हर एक एग्जाम को लिखने के बाद रिजल्ट के लिए, तो कभी रिजल्ट में गड़बड़ी के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, उन्हें यहाँ तक भूख हड़ताल, आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ रहा है। कभी कभी वो भीड़
आक्रामक हो जाती है, हिंसक हो जाती है, तो ये विषय तमाम बहालियों में देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार को संवेदना दिखानी चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए और विशेष जब भी परीक्षा हो उस पर विशेष नजर रखनी चाहिए ताकि वो परीक्षा कदाचार ना हो उसमें। सर, अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से कहीं पे घटनाएं रात में होती है, 12 बजे रात को आपने गया थे घटनास्थल पे और आप खुद जा करके थाना प्रभारी महोदय को फोन किए, उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि वो सेफ जगह नहीं है, आप वहां से चले आइए। तो सर, आपकी सुरक्षा के लेकर के लगातार आपकी पार्टी के द्वारा कई नेताओं के द्वारा अमित शाह जी को आवेदन लिख करके दिया गया और सुरक्षा की मांग की गई, उसमें अब तक क्या आप लोगों को उधर से देखिए उस पर हमारा कोई संज्ञान नहीं है। वो हमारे पार्टी के नेता होने के नाते उनको ऐसा लगता है जी। तो उन्होंने अपने प्रयास किया है, बाकी उसमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है।